तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कितने पार्ट पढ़ लिए? पार्ट 7 पढ़ लिए। ठीक है, पार्ट 7 में क्या पढ़ा हमने? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे ना, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो आज पढ़ेंगे पार्ट 8 और आज भी क्या पढ़ेंगे हम? शेषफल प्रमेय। कल शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन समझ में आ गए थे। चलो आज हम आगे बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के मैं बारे में बता ही दिया था कि शेषफल क्या होता है। शेषफल दो प्रकार से निकाल सकते हैं हम, प्लस में और माइनस में। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो शेषफल प्रमेय का। शेषफल क्या होगा? एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके कहां तक है? 100 तक। प्लस करके कहां तक है? 100 तक। और 10 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल क्या आएगा? चलो देखते हैं इधर, देखो इधर देखो, पहले तो ये समझ लो फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल जैसे मैंने कहा 2 फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब है? 2 इंटू 1। मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है? 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमें पीछे करके जाना है, पीछे करके इंटू करते जाना है। मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसका आ जाएगा कितना? 2, ये 3 दूनी 6, ये 12, 4 3 12 दूनी 24, और ये 5 को 20, 20 दिया 60, 120। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। मतलब फैक्टोरियल मतलब ये होता है कि जो संख्या दी है उसमें फैक्टोरियल दिया है, उसका इंटू कहां तक करना है हमें? 1 तक, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 1। 2 का क्या होगा? 2। 3 का क्या होगा? क्या होगा? 3 दूनी 6, और 4 का क्या होगा? 24। अब आ जाएगा 5। 5 का कितना होगा? 120। अब देखना, अब जैसे ही 5 आ गया और नीचे क्या है? 10, मतलब 5 जो होगा उसका 120 होगा। 120 10 से फुल कट गया, डिवाइड हो गया ना, मतलब पूर्णतः डिवाइड हो गया, इसलिए अब शेषफल कितना आएगा? 0। अब आगे चल के कैसा आएगा? 0 ही 0। जैसे देखो ये 5 लग गया, 5 इसमें भी होगा। आगे अब फैक्टोरियल 6 आएगा, उसमें भी तो 5 होगा, होगा ना 5। तो 5 और 10 ये कट रहे हैं आपस में, फिर आगे उसमें भी 5, मतलब आगे पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। अब तो 0 आने, तो हमें कहां तक लेना है? 4 तक। कहां तक लेना है? 4 तक। अपॉन में 10 जोड़ दो, 6 तो 8 1 9, कितने हो रहे हैं? 33। 33 अपॉन में 10, 10 दिया है 30, कितना बचा? 3। तो आंसर कितना आएगा? तो शेषफल 3 होगा। कितना हुआ? 3। अगला शेषफल क्या होगा? किससे भाग देना है हमें? 12 से भाग देना है, 1000 तक जाना है। इसमें बताना है शेषफल क्या हुआ।
आ गया? कितना आ रहा है देखो इधर, मैंने अभी बताया था, एक का मतलब एक, दो का दो, तीन का छह, चार का है 24। अब देखना इधर 24 12 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड हो रहा है ना, तो 24 डिवाइड हो रहा है 12, यहीं से पूरी संख्या डिवाइड होती जाएगी, तो मतलब शेषफल कितना बचता जाएगा? अब 0 0 ही बचता जाएगा ना, तो हमें कहां तक लेना है? हमें कहां तक लेना है? हमें फैक्टोरियल 3 तक लेना है, क्योंकि 3 के बाद तो 12 से फुल डिवाइड होता जाएगा। अपोन में 12, 6 2 8 और 1 9, तो 9 इसका क्या आ जाएगा? शेषफल। शेषफल क्या होगा? 256 में भाग देने हमें, 256 की पावर 302 में भाग देना 255 से, शेषफल क्या होगा? किस किस का आ गया? आ गया? देखो इधर, ये ऊपर 256 है, नीचे 255 एकम, कितना बचा ऊपर? प्लस का क्या माइनस? प्लस बचा ना, प्लस का एक। अब एक की पावर कितनी? 302, एक की पावर कितनी भी कर लो एक ही आता है, तो कितना आएगा? एक। शेषफल क्या होगा? 91 91 की पावर 237 है, इसमें भाग देने 18 से, शेषफल क्या आएगा? किस किस का आ गया? देखो इधर, अब 18 90, कितना आ गया शेषफल? एक, प्लस का माइनस का? प्लस का। और पावर कितनी है? 200, एक की पावर कितनी वो एक ही आता है, तो आंसर क्या आएगा? एक। समझ आ गया? शेषफल क्या आएगा? कभी माइनस में आता नहीं। किस किस का आ गया? नहीं आ रहा? देखो इधर 99 में भाग देंगे, मतलब इसमें शेषफल कितना आएगा? -1 आएगा। -1 आएगा ना, मैंने बताया दो प्रकार के शेषफल निकालेंगे हम, एक प्लस में एक माइनस। अगर प्लस में निकालोगे तो बड़ा आएगा, मतलब 98 आएगा, देखी जा रही है ना, तो माइनस में निकालेंगे हम, माइनस में, तो माइनस में कितना आएगा? एक, -1 आ गया शेषफल। अब एक की पावर कितनी है? 201। अब एक का इंटू आप 201 बार करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ये बात का ध्यान रखना, यदि -1 की पावर सम है, क्या है? सम संख्या है, तो शेषफल प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्लस में। और यदि विषम है तो माइनस में ही आएगा। अब ये विषम है ना, तो माइनस में आ गया। देखो जैसे मैंने कहा -1 की पावर 2 है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो प्लस का 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 इंटू -1, ऐसा ही करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो। मैंने कहा -1 की पावर 3 है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा ना। क्यों आएगा? कि -1 इंटू -1, 3 बार माइनस, ये तो प्लस हो गए लेकिन ये माइनस बचा, तो -1 आएगा। इसलिए याद रखना, यदि -1 की पावर यदि सम है तो प्लस आएगा, और विषम है तो माइनस आएगा। इसलिए इसमें क्या है?
विषम, इसलिए -1 आएगा। लेकिन -1 में क्या होता नहीं है, शेषफल नहीं होता है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। इसलिए हमने 99 से -1 कर दिया तो कितना आ गया 98। तो इसका आंसर क्या आएगा 98। समझ आ गया। देखो अगला, शेषफल क्या होगा। किस किस का आ गया, आ गया। देखो इधर, ये 302 है, ये 303 है, तो शेषफल कितना आएगा -1 है, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है ना, ऊपर छोटी, तो -1 में आएगा। लेकिन -1 की पावर कितनी 245। अब बताओ -1 की पावर सम है क्या विषम है, तो क्या आएगा -1 ही आएगा, तो -1। लेकिन -1 में शेषफल होता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, जिससे भाग देते हैं उसमें से हम माइनस करते हैं। तो 303 -1 कितना आ गया 302। अब ये 246 कर लो, ठीक है, इसी में हमें पावर 246 करना। अब बताओ शेषफल क्या है, करो। आ गया। देखो 303 से भाग देंगे 302 में, तो कितना शेषफल -1। लेकिन -1 की पावर कितनी 240। अब पावर सम है ना, सम है तो क्या आंसर आएगा +1। सम हो तो +1 आता है, और विषम हो तो -1। क्या आएगा +1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 +1। ठीक है, बताओ शेषफल क्या हुआ। देखो इधर, ये 334, ये 333, कितना शेषफल कितना -1, तो -1 की पावर 335 प्लस में 5। अब देखो -1 की पावर सम होती है तो प्लस आता है, और विषम होती है तो माइनस, तो -1 और प्लस में 5। 5 में से 1 गया, कितना आएगा शेषफल कितना आएगा 4। इसी क्वेश्चन में इसकी पावर कर लेना 336। 336। अब बताओ अब कितना आएगा। आ गया, कितना आ रहा है 6। देखो इधर कितना शेषफल बच रहा है ऊपर -1, लेकिन पावर कितनी है 336 और प्लस में 5। अब देखो -1 की पावर कितनी है, सम है तो प्लस में आएगा, तो +1 और प्लस में 5, तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर आएगा 6। समझ आ गया।
आगे लिखो। लिखो शेषफल क्या आएगा। 2 की पावर 30 है, अपॉन में 5 है। शेषफल बताओ। देखती है। देखो इधर, ये 2 की पावर 30 है, ये 5 है। हमें ये 2 को ऐसा बनाना है कि जो 5 के पास में हो जाए, या 6 हो जाए या 4 हो जाए, मतलब 1 का अंतर होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 तभी होगा ना। और इस ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे हम 15 लिखेंगे, और अपॉन में है 5। देखो 15 दूनी 30, वैसा का वैसा हो गया। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और 4 की पावर 15, और अपॉन में 5। अब देखो 1 का अंतर हो गया। अब देखो 5 और 4 कितना शेषफल आएगा, माइनस का 1, 1 नहीं आएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1, और पावर कितनी है, 15, 15 है ना। अब देखो मैंने बोला है -1 की पावर अगर विषम है तो माइनस आएगा, सम है तो प्लस, तो क्या आएगा इसका -1। लेकिन -1 में कभी होता नहीं है शेषफल, नहीं होता है ना -1 में। तो क्या करेंगे हम, नीचे वाली संख्या में से घटाएंगे, 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4, तो इसका आंसर 4 आएगा। तो शेषफल क्या होगा, लिखो 2 की पावर 33 अपॉन में 9। शेषफल क्या हुआ, देखो इधर ये 9 है, ये 2 है। इस 2 को हमें किस में करना है कि 9 के पास में आ जाए, या 8 आ जाए या 10 आ जाए। 10 तो किसी का होता नहीं है, लेकिन 8 होता है। क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और पावर 11, 11 थी 33, और नीचे 9। ठीक है। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 8 की पावर 11, और अपॉन में 9। अब बताओ 9 और 8 में 1 का अंतर, शेषफल कितना आ रहा है, ये या तो प्लस में 8 आएगा या माइनस में 1। प्लस में लेंगे तो 8 की पावर 11 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन माइनस में लेंगे तो -1, तो -1 की पावर 11। अब -1 की पावर 11 मतलब विषम, विषम है ना, पावर, पावर विषम होती है तो क्या आता है, -1। तो -1 में कभी, माइनस में कभी शेषफल होता नहीं है। तो क्या करेंगे, 9 में से हम -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, तो इसका आंसर आएगा 8। शेषफल क्या होगा, 2 की पावर 31 अपॉन में 5। शेषफल क्या होगा, तो करते हैं। देखो इधर ये 5 है, ये 2 है। पहले तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मैंने लिखा 2 की पावर 30 और इंटू 2 लिख सकते हैं, और अपॉन में 5, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है ना, इसकी पावर 1, 30 और 1 31 हो गए। अब इस 30 को तोड़ना है हमें, इसे किस में तोड़ेंगे, 5 के पास 2 को तोड़ना है, मतलब इस 2 को, ये 5 के पास में आना चाहिए, या 6 या 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसके 2 का स्क्वायर, और इसका 15, और इंटू 2 अपॉन में 5, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 4 की पावर 15, और इंटू 2 अपॉन में 5। अब देखो 5 और 4 में वो ये 1 का अंतर, तो कितना शेषफल, -1। तो इधर लिखेंगे हम -1 की पावर 15 और इंटू 2, माइनस में की पावर विषम है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो माइनस आ गया 1, और इंटू करेंगे 2 का, तो 2 एकम 2, तो -2।
-2 आ रहा है, लेकिन माइनस में कभी होता नहीं है, तो किससे, तो 5 से हम जिससे भाग देते हैं उससे हम माइनस करते हैं, कितना आ गया 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम अगला जो भी पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। ठीक है।